बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया गोभी बिरयानी। बाहर झमाझम बारिश हो रही है। पानी की बूंदें छत पर जोर जोर से गिर रही हैं और घर के अंदर सुरेश का पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठा हुआ है। सबके सामने थाली में सिर्फ सूखी दाल और रोटी रखी हुई है। सविता, सुरेश, कार्तिक, माया और नीलम बेमन से खाना खा रहे हैं। माँ, तुम रोज रोज वही बोरिंग दाल रोटी और दाल चावल बनाती हो, कभी तो कुछ अच्छा बनाया करो। इस बारिश के मौसम में तो ये फीका फीका खाना खाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। हाँ बहू, नीलम सही कह रही है। मेरा भी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। रोज वही खाना खाकर जी भर गया है। माँ जी, घर में बनाने के लिए सिर्फ आटा और दाल ही था और कुछ था ही नहीं, वरना मैं कुछ अच्छा ही बना देती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सबको अच्छा खिलाऊं। हाँ भाई, अब हम गरीबों के नसीब में चाहे बरसात हो या कोई भी मौसम, यही दाल रोटी है। चलो जितना भी मिला है खा लो, भगवान का नाम लो और पेट भरो। सभी लोग चुपचाप बिना किसी स्वाद के आधी अधूरी रोटी खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद सब अपनी जगह से उठ जाते हैं। फिर माया बर्तन समेटने लगती है। बर्तन उठाते हुए उसकी नजर थाली पर पड़ती है। देखो ना, रोटियां ही कम बनी थी, फिर भी 2 रोटियां बच गईं। किसी ने अच्छे से खाना नहीं खाया। उनकी भी क्या गलती है? रोज रोज तो हम उन्हें वही दाल रोटी खिलाते हैं और जब से ये मौसम खराब हुआ है तब से मजदूरी भी कम मिल रही है। मैं अपने परिवार को कुछ अच्छा खिला भी नहीं पा रहा हूँ। अब वो आधा पेट ही खाएंगे ना। खैर, ये रोटी रख दो, सुबह काम आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे ढककर रख देती हूँ। माया बची हुई रोटियों को रसोई में ले जाकर एक कटोरे से ढक देती है। कुछ देर बाद बाहर बारिश बंद हो जाती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं, साथ में नीलम भी आती है। माया देखती है कि आंगन में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अरे माँ जी, देखिए आंगन में कितना पानी भर गया है। हाँ बहू, इसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारा आंगन कीचड़ से भर जाएगा। माया और सविता झाड़ू लेकर आंगन का पानी साफ करने लगती हैं। सुरेश और कार्तिक भी एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी गली के मोड़ से एक ठेले वाला अपनी दुकान लेकर आता हुआ। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ। इस बारिश के मौसम में चटपटी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। बिरयानी की खुशबू हवा में फैलने लगती है। आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और ठेले के पास भीड़ जमा हो जाती है। उसी समय सोहन और मोहन नाम के 2 आदमी ठेले से गरम गरम बिरयानी के पैकेट बंधवाकर कार्तिक के घर के सामने वाले रास्ते से गुजरते हुए। अरे यार, इस बारिश के मौसम में बिरयानी की खुशबू इतनी जबरदस्त लगती है ना। और ये ठेले वाला बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता है, सारे गरम मसाले डालता है। मैंने तो अपने पूरे परिवार के लिए 2 पैकेट पैक करवाए हैं। हाँ भाई, मैंने भी 1 पैकेट लिया है। अगर घरवाले और मांगेंगे तो 1 पैकेट और ले आऊंगा। इस मौसम में अगर चिकन बिरयानी न खाई तो क्या खाया। नीलम वहाँ खेलते हुए सोहन और मोहन की बातें सुन लेती है। बिरयानी की महक उसकी नाक में जाती है और वो दौड़ती हुई अपनी माँ माया के पास आकर, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। सब लोग खा रहे हैं, मुझे भी चिकन बिरयानी खिलाओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, चलो अंदर चलो, बाहर मत खड़े रहो। माया उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर का नजारा ना देखे, लेकिन नीलम अपना हाथ छुड़ाकर जिद करते हुए, लेकिन माँ, मुझे खानी है, आप खिलाओ ना, सब बच्चे खा रहे हैं, मैं क्यों ना खाऊं? बोला ना पैसे नहीं है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? चुपचाप अंदर बैठो। बहू, इसे अंदर ले जाओ। बच्चों का क्या है, उनका तो मन ललचा ही जाता है। चल बेटा अंदर चल, जिद नहीं करते। सविता बच्चे को पुचकार कर अंदर ले जाती है। कार्तिक पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसका सिर शर्म और बेबसी से झुक जाता है। वो दुखी होकर मन ही मन, हे भगवान, कम से कम इतना तो दे दे मुझे कि मैं अपनी बच्ची को बिरयानी खिला सकूं। उसकी रोज रोज बिरयानी खाने की जिद मुझसे देखी नहीं जाती। कार्तिक भी अपने पिता के साथ अंदर आ जाता है। वहीं माया साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है। इधर कमरे में बैठी नीलम खिड़की से बाहर की तरफ देखती है, जहां बिरयानी का ठेला अब भी खड़ा है। वो चुपके से बिना किसी को बताए दबे पांव घर के बाहर निकलते हुए मन ही मन, आज तो मैं बिरयानी खा कर ही रहूंगी। माँ तो पैसे दे नहीं रही है, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। नीलम दबे पांव चलते हुए बिरयानी के ठेले के पास पहुंच जाती है। वहां भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। गांव की एक अमीर और घमंडी औरत मालती वहां खड़ी होकर अपने लिए बिरयानी पैक करवा रही है। भैया, अच्छे से लेग पीस डाल देना। पिछली बार तुमने बहुत छोटे पीस दिए थे, इस बार ऐसा मत करना। हाँ जी, डाल दिया। आप बेफिक्र रहिए, बहुत बढ़िया माल निकाला है आज। ठेले के काउंटर पर एक पैकेट बिरयानी पहले से ही पैक करके रखी हुई थी। ठेले वाला मालती के पैकेट में चम्मच डालने के लिए नीचे झुकता है। नीलम धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वो पैकेट उठा लेती है, लेकिन मालती की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे रुक रुक रुक, ये क्या, तूने बिरयानी चुरा ली? रुक जरा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करेगी? मालती झपट कर नीलम के हाथ से बिरयानी ले लेती है और नीलम को जोरदार थप्पड़ मार देती है।
नीलम चीख पड़ती है और अपना गाल पकड़कर रोने लगती है। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। मालती गुस्से से उसे चिल्लाते हुए, चोरी करती है, गरीबी का मतलब चोरी करना थोड़ी होता है। चोरी करना सीख गई है इतनी सी उम्र में, अगर आज नहीं सुधरी तो कल को डाकू बनेगी। क्यों चुराया तूने? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है कि खरीदने के पैसे नहीं है तो चोरी कर ले? शर्म नहीं आती क्या तुझे? इधर घर के अंदर माया रसोई का सारा काम खत्म करके कमरे में जाकर देखती है कि नीलम कमरे में नहीं है। वो घबरा कर पूरे घर में नीलम को ढूंढते हुए, अरे नीलम कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है, अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई इतनी रात को? तभी माया के कानों में बाहर से अपने बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। वो बिना चप्पल पहने ही बदहवास हालत में बाहर की तरफ दौड़ती है। ठेले के पास पहुंचकर वो देखती है कि मालती उसकी बेटी का हाथ पकड़े खड़ी उस पर चिल्ला रही है, तू यहाँ पर है? भगवान के लिए इसे छोड़ दो दीदी, क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? बाबू, बिरयानी, मुझे भूख लगी थी। वाह, समझाओ अपनी बेटी को, अब क्या बिरयानी नहीं मिलती तो क्या चोरी करके खाओगे? यही संस्कार दे रही हो क्या तुम इसे? अरे बिरयानी खाना है तो खरीद कर खा लो, सब खा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की तरह कोई चोरी नहीं करता। माफ करना भाई साहब, माफ करना दीदी, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोटी बच्ची है, बहक गई, चल तू अभी घर चल। माया नीलम का हाथ पकड़कर खींचते हुए तेजी से घर के अंदर ले आती है। नीलम के रोने की आवाज सुनकर सविता, कार्तिक और सुरेश सब आ जाते हैं। क्या हुआ, कहाँ गई थी ये? और बाहर इतना शोर क्यों मच रहा था बहू? बिरयानी चोरी कर रही थी ये बाहर ठेले से। मालती दीदी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सबके सामने डांट रही थी। कभी तो आप कुछ अच्छा खिलाती नहीं हो तो चोरी करूंगी ना, रोज वही सूखी रोटी खा खा कर मैं थक गई हूँ। नीलम गुस्से में दौड़कर अंदर कमरे में चली जाती है। सभी जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कार्तिक नाश्ते में बची हुई बासी रोटी खाकर काम पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी माया उसके पास आकर, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, अगर मजदूरी मिले तो राशन लेते आना। कार्तिक हाँ में सिर हिलाता है और निकल जाता है। जब वह अपनी साइट पर पहुंचता है तो देखता है कि साइट का मालिक हरिलाल वहां पहले से ही कुछ मजदूरों के साथ खड़ा है। सभी मजदूर परेशान दिख रहे हैं। कार्तिक उनके पास पहुंचकर, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? काम शुरू नहीं करना है क्या? मालिक कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो रहा है। मालिक ऐसा मत कहिए, हम गरीबों की तो आपसे ही रोजी रोटी चलती है, अगर काम बंद हो गया तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे मैं क्या करूं, ऊपर से ही ऑर्डर नहीं आ रहे हैं काम के। बारिश के मौसम में तो ये रोड वगैरह बनेगी भी नहीं। कंस्ट्रक्शन का साइट अभी बंद चल रहा है, जैसी बारिश थमेगी तब देखेंगे। अभी तुम लोग घर जाओ। हरिलाल अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कार्तिक का दिल बैठ जाता है। वो वापस लौटने लगता है। रास्ते में उसके साथ दूसरा मजदूर माधव भी चल रहा होता है। दोनों आपस में बातें करते हुए, भैया, इस गरीबी में आटा गीला हो गया और कॉन्ट्रैक्टर का भी काम बंद कर दिया, और वैसे तो काम मिलता नहीं है। अब भगवान जाने क्या होगा, घर पर बच्चे रास्ता देख रहे होंगे। हाँ भाई, आज तो मेरी बीवी ने कहा था कि सब्जी, राशन, दाल, चावल सब लाना। इस बारिश के मौसम में फीका खाना नहीं खाया जाता। हाँ भाई, मौसम ही ऐसा है कि कुछ अच्छा खाने का मन सब क्या करता है, पर हमारे हाथ खाली हैं। मेरा परिवार तो बिरयानी खाने के लिए जिद कर रहा था। मैंने सोचा था कि आज काम मिल जाएगा तो मैं शाम को बिरयानी खरीदूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब किस मुंह से घर जाऊं? माधव अपने रास्ते मुड़ जाता है और कार्तिक अकेले अपने घर की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो अपनी गली के मोड़ पर पहुंचता है, उसे फिर से वही बिरयानी वाले का ठेला दिखाई देता है। ठेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है और गर्मा गर्म बिरयानी बिक रही है। कार्तिक अपनी जेब में हाथ डालते हुए, मेरे पास तो ये 50 रुपए है, ऐसा करता हूँ इसमें थोड़ी सी बिरयानी ले लेता हूँ, कम से कम नीलम खुश हो जाएगी। कार्तिक हिम्मत जुटाकर ठेले वाले के पास पहुंचता है। वहीं पास में मालती भी बिरयानी ले रही होती है। कार्तिक ठेले वाले से, भैया 50 रुपए की बिरयानी मुझे भी दे दो। 50 रुपए की बिरयानी? पागल हो गए हो क्या? बिरयानी खाना गरीबों का काम नहीं है, तुमको पता है बिरयानी इतनी महंगी आती है। अरे हाँ भाई, आ जाते हैं। ये कहाँ से? 300 रुपए की है बिरयानी, 50 रुपए की नहीं आती, 300 रुपए प्लेट आती है। ठीक है, तो 50 रुपए की थोड़ी सी दे दो, जितनी भी आए, बस एक कटोरी में ही दे दो। अरे 50 रुपए की नहीं आती है, मैं क्या चावल के दाने गिन के दूं? 10 दाने बिरयानी। मेरा टाइम खोटा मत करो, पीछे हटो। आसपास खड़े लोग कार्तिक को देखकर हंसने लगते हैं। कार्तिक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से मुड़ जाता है। वो रास्ते पर चलते हुए खुद से बातें करते हुए, अपने परिवार को बिरयानी तो नहीं खिला पाऊंगा मैं, पैसे बहुत कम है। ऐसा करता हूँ कि इस 50 रुपए का आटा ले लेता हूँ, कम से कम रात को भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा।
कार्तिक लाला की किराने की दुकान पर जाता है। लाला गद्दी पर बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा होता है। कार्तिक काउंटर के पास खड़ा होकर, लाला थोड़ा सा आटा दे दो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कितने का चाहिए बोल? 50 रुपए का, 50 रुपए का आटा तोल दो लाला। लाला एक छोटे से लिफाफे में थोड़ा सा आटा तौलता है और कार्तिक के सामने रख देता है। कार्तिक उस लिफाफे को देखकर हैरान होते हुए, लाला इतना सा आटा 50 रुपए का, ये तो एक वक्त के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो ठीक से दे दो। अरे क्यों भाई, 25 रुपए के उधार के काट लिए और 25 रुपए का आटा दे दिया है, सब बराबर। लाला आटा उधार फिर कभी काट लेना, आज मत काटो। आज मेरे परिवार के पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कल पक्का दे दूंगा। अरे तेरे तो रोज के नाटक हैं, अब ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा, उधार चुकाना सीखो पहले। कार्तिक बेबसी में वो छोटा सा आटे का लिफाफा उठाता है और भारी कदमों से घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो सीधा रसोई में जाता है जहां माया काम कर रही होती है। वो आटा माया के हाथ में थमा देता है। ये आटे की रोटियां बना लो, आज का बस यही इंतजाम हो पाया है। कुछ और नहीं मिला? कोई सब्जी या दाल? और आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या बताऊं माया, दिहाड़ी बंद हो गई है, सेठ ने मना कर दिया है, बारिश की वजह से काम रुक गया है। रास्ते में लाला ने पुराने पैसे भी काट लिए, सिर्फ इतने आटे का ही इंतजाम हो पाया। अच्छा चलो जी, आप चिंता मत करो, मैं इसी की रोटी बना लेती हूँ, जो है उसी में सब मिलकर खा लेंगे। माया कार्तिक को दिलासा देती है और चूल्हा जलाती है। आटा कम होने के कारण वह पतली पतली रोटियां बेलती है। घर में सब्जी या दाल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक घोल देती है। वो थाली सजाकर बाहर लाती है और सभी को परोस देती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। सविता थाली में नमक का पानी और सूखी रोटी देखकर, बहू आज सिर्फ सूखी रोटी, साथ में कुछ सालन या चटनी नहीं बनाई क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, आज सिर्फ यही है माँ जी। ठीक है, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास खाने को कुछ और नहीं है, जो है वही खा लेते हैं, आखिर पेट तो भरना पड़ेगा ना। सब लोग रोटी का टुकड़ा नमक के पानी में डुबोकर खाने लगते हैं। तभी नीलम अपनी थाली को देखकर गुस्सा होते हुए, माँ अब तो तुमने सब्जी रोटी बनाना भी बंद कर दिया, अब तो तुम नमक रोटी खिला रही हो, क्या हम हमेशा यही खाएंगे? बेटा हमेशा की बात नहीं है, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं कुछ अच्छा बना के खिलाऊंगी, अभी तो जैसे भी खा लो। माया बच्चे को पुचकार कर और बहला फुसलाकर खाना खिला देती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय कार्तिक फिर से काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। इधर नीलम आंगन में खेल रही होती है। तभी गली में फिर से बिरयानी वाले की आवाज गूंजती है, गर्मा गर्म बिरयानी, आओ भाई खाओ गर्मा गर्म बिरयानी। नीलम ललचाई नजरों से ठेले वाले को देखने लगती है। तभी नीलम का एक दोस्त निखिल बिरयानी वाले को देखकर नीलम से, हमारे यहाँ तो रोज बिरयानी आती है, आज तो हम अंडा बिरयानी खाएंगे, बहुत मजा आता है खाने में। हाँ हम लोग गरीब हैं ना, हम नहीं खा सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। नीलम उदास होकर वहां से हट जाती है। थोड़ी देर बाद आसमान में फिर से काले बादल आ जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। नीलम और निखिल गली में एक पुरानी गेंद से खेल रहे होते हैं। अचानक निखिल का शॉट जोर से लगता है और गेंद उछलकर बगल वाले बड़े मकान की बाउंड्री के अंदर चली जाती है। नीलम गेंद लेने के लिए उस घर में जाती है जहां मालती और उसका परिवार बैठकर पकौड़े, समोसे और बिरयानी खा रहे हैं। नीलम देखती है, तभी माया वहां आकर, बेटा चल, बारिश होने वाली है, चल अंदर। माया उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है और तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर आकर नीलम, माँ आपने देखा कि वो लोग कैसे अलग अलग तरह के पकवान खा रहे थे? हाँ बेटा, भगवान ने उन्हें पैसे दिए हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरह की चीजें खा रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो सब खा सके, इसीलिए उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। अच्छा माँ, बिरयानी तो आप नहीं खिला सकती हो, लेकिन पकौड़े तो खिला सकती हो ना। बगल वाले पकौड़े खा रहे थे तो आप भी पकौड़े बनाओ ना। बेटा बेसन तो है नहीं पकौड़े बनाने के लिए और तेल भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे बाद में बनाकर जरूर खिलाऊंगी। माँ तुम तो कुछ भी नहीं खिलाती हो, बस झूठे वादे करती हो। हाँ बापू, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि कुछ अच्छा खाऊं। अगर आज इससे मजदूरी मिल गई तो तू जरूर कुछ अच्छा बनाना, भले ही खाना मत बताना, लेकिन पकौड़े ही बना लेना। ठीक है बाबूजी, आज वो मजदूरी लाएंगे तो पक्का बनाऊंगी। शाम हो जाती है। कार्तिक भीगते हुए घर के अंदर आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। आ गया बेटा, आज मजदूरी मिली? नहीं पिताजी, आज भी मजदूरी नहीं मिली और बारिश की वजह से काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भूख की वजह से सब बहुत बेचैन हैं।
अब घर में कुछ खाने को भी नहीं है, मैं पड़ोस से कुछ मांग के लाती हूँ। माया बारिश में भीगते हुए मालती के घर की तरफ जाती। वो देखती है कि मालती के घर में सब लोग चिकन बिरयानी खा रहे हैं। हे भगवान, अमीरों के लिए बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है। ये इतना कुछ खा रहे हैं और यहाँ पर पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा है। तभी मालती वहाँ माया को सामने खड़ा देखकर गुस्सा होते हुए, अरे तू क्या देख रही है, कैसे आई है यहाँ? दीदी, आज मेरे पति को काम नहीं मिला तो घर में कुछ खाने को नहीं है, थोड़ा सा कुछ दे दो, खाने के लिए चावल दाल कुछ भी दे दो। मालती मुंह बनाकर अंदर जाती है और एक डिब्बे से कुछ बासी रोटियां और एक खराब हो रही गोभी की सब्जी लेकर आती है और माया को देते हुए कहती है, ये बासी रोटियां रखी थी, ले जा इसे, और ये जो गोभी की सब्जी भी कल की है, इसे भी ले जा। दीदी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, थोड़ी सी बिरयानी दे दो, मेरा बच्चा बहुत जिद कर रहा था बिरयानी खाने के लिए। गरीबों के तो यही नाटक है, मांगने ही लग जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुझे बिरयानी खाने की, जितनी हैसियत है उतना ही खाना चाहिए, चल निकल यहाँ से। माया बेइज्जती महसूस करके वापस मुड़ जाती है। तभी मालती की बेटी निधि अपनी माँ से, माँ इतनी सारी बिरयानी है, बच जाएगी है, अपने आंटी को क्यों नहीं दिया? अरे बेटा, इनको एक बार मुंह लगाएंगे तो ये बार बार आएंगे, बची हुई बिरयानी हम हमारे डॉगी को खिला देते हैं। ऐसा कहकर मालती अपने पालतू कुत्ते को आवाज देती है। मालती का पालतू कुत्ता दौड़ता हुआ आता है। मालती एक प्लेट में ढेर सारी बिरयानी कुत्ते के सामने रख देती है। ले बेटा, बिरयानी खा ले। माया पलटकर ये नजारा देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बारिश में भीगते हुए रोते रोते घर की तरफ लौटते हुए मन ही मन, गरीबी भी कितनी बुरी चीज है कि कुत्ते को भी बिरयानी मिल रही है लेकिन मेरी बेटी को नहीं मिल रही है। माया घर के अंदर आती है, उसके कपड़े गीले हैं और वो कांप रही है। सविता उसे देखकर, क्या हो गया बहू, तेरी आंखों में आंसू? पड़ोसन ने कुछ नहीं दिया क्या? कोई मदद नहीं की? मैं तो जानती हूँ वो अमीर घमंडी मदद नहीं करेगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आंसू नहीं है, ये तो बारिश का पानी आंखों के अंदर चला गया था। उसने रोटी दी और ये सब्जी दी है। दिखा जरा क्या दिया उसने। सविता बासी रोटी और सब्जी को देखते हुए, ये बासी रोटी और ये खराब हो रही गोभी। माँ जी, उसने जो दे दिया है वही बहुत है, आप धीरे बोलिए, कार्तिक और नीलम ना सुन ले। मैं इसी गोभी से सालन वाली सब्जी बना देती हूँ। माया रसोई में जाती है, मिर्ची नमक धनिया जो कुछ भी होता है उसे पीस कर वो उस गोभी का पतला पतला सालन बनाती है और चूल्हे पर बासी रोटियां गर्म करके देती है। सभी लोग बहुत भूखे होते हैं और खाने बैठ जाते हैं और सालन रोटी खाने लगते हैं। नीलम गोभी का सालन और रोटी खाकर, अरे वाह, ये सालन और रोटी तो कितनी अच्छी लग रही है। बेटा तुमको ये अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम बहुत भूखे हो। सब लोग बासी रोटी और गोभी का सालन खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कार्तिक फिर काम ढूंढने के लिए निकलता है। तभी गली में ठेले वाले की आवाज गूंजती है, गर्मा गर्म बिरयानी। माँ देखो ना, बिरयानी वाला आया है। मैंने कितनी बार तुझे समझा दिया है कि हम बिरयानी नहीं खा सकते। ठीक है माँ, अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों जा रही है बाहर? हम गरीब है, बिरयानी खरीद कर नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ठेले के पास खड़े रहकर उसकी खुशबू तो सूंघ सकती हूँ ना, वो भी तो बहुत अच्छी लगती है। माया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोते हुए, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। माँ जी, मेरी बेटी और आप लोग सब कब तक अच्छा खाना खाने के लिए तरसेंगे और कब तक मैं अपनी बेटी को बिरयानी नहीं खिला पाऊंगी। आज मैंने सोच लिया मैं जा रही हूँ अपने लिए कोई काम ढूंढने। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ठीक है बेटा, जा देख ले अपने लिए काम। बेटा थोड़ा ध्यान से जाना, ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना ताकि तू हमारा भी ख्याल रख ले और काम भी हो जाए। माया काम की तलाश में घर से निकलती है। वो पहले साहूकार की दुकान पर जाकर साहूकार से, साहूकार जी, बारिश के मौसम में मेरे पति को काम नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ बहुत गरीबी चल रही है, मुझे काम पे रख लो। देखो मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, मेरे यहाँ काम वाले की कोई जरूरत नहीं है। तुझ जैसे गरीबों को कौन काम पे रखेगा? कहीं चोरी करके भाग गई तो चल जा यहाँ से। माया निराश होकर एक दो जगह और जाती है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर वो एक सब्जी की दुकान पर एक बूढ़ी औरत को देखती है और उसके पास जाकर, अम्मा जरा मुझे काम पे रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी दुकान बहुत बड़ी नहीं है इसीलिए काम वाली नहीं रख पाऊंगी। वैसे मैं बूढ़ी हूँ, मुझे मदद की जरूरत तो है पर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। थोड़ा बहुत जो भी होगा दे देना। ठीक है, अच्छा मैं तुझे काम पे रख लेती हूँ, लेकिन मुझसे पैसे की उम्मीद मत करना। बची हुई सब्जियाँ तुझे दे दिया करूंगी, अगर काम करना है तो बता। माया काम पर लग जाती है। वो सब्जियों को धोकर जमाने लगती है। तभी झमाझम बारिश होने लगती है। वो बारिश में भीग कर सब्जियां धोती है, जमाती है।
बूढ़ी औरत एक तरफ जाके बैठ जाती है। दिन भर काम करने के बाद शाम होने पर बुढ़िया उसे कुछ खराब सब्जियां दे देती है। माया वो सब्जियां लेकर घर आती है और अपनी सास से, माँ जी देखिए, मैं अपने साथ ये सब्जियां ले आई हूँ, अब मैं जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ, कार्तिक भी आते ही होंगे। बेटा, तू ये सब्जियां तो ले आई, लेकिन घर में चावल और आटा तो है ही नहीं। भला इन सब्जियों से तू खाना कैसे बनाएगी? एक काम कर, कार्तिक को आ जाने दे, शायद आज भी कुछ राशन ले आए, तब तू खाना बना लेना। थोड़ी देर बाद कार्तिक एक छोटे से झोले में 1 पाव चावल लेकर आता है और माया को देते हुए, माया, आज मुझे बोरियां उठाने का काम मिल गया था, इसलिए थोड़े से पैसे मिले थे, उससे बस ये चावल ही ला पाया हूँ। देखो तुम इससे ही कुछ बना लो। चलो अच्छा है आप चावल ले आए हो। मैंने भी आज से पड़ोस की बूढ़ी औरत के यहाँ काम करना शुरू किया है। उसने मुझे ये सब्जियां दी हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इनका सालन बना लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ। आज हम वही खा लेंगे। माया रसोई में जाती है और गोभी का सालन और चावल बनाती है। सब लोग एक साथ खाने बैठते हैं। खाना खाकर नीलम, अरे वाह, सालन और चावल मिलाकर कितने कलरफुल हो गए ना। मम्मी, मैंने देखा है बिरयानी भी ऐसे ही दिखती है, जरूर वो इसी तरह की लगती होगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि काश जिंदगी में एक बार मुझे बिरयानी खाने को मिल जाए। बेटा तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन मैं तुझे बिरयानी बनाकर जरूर खिलाऊंगी। फिलहाल भगवान की दया से जो मिला है वही खा ले। सभी लोग खाना खा लेते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में झमाझम बारिश होती है। घर की दीवारों से पानी गिरने लगता है। माया देखती है कि पानी चूल्हे पर गिर रहा है। माँ जी देखो, दीवार से पूरा पानी गिरकर चूल्हा ही खराब हो गया है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, इसी को तो कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अरे बेटा, छप्पर इधर उधर हो गई होगी, इसलिए ये पानी गिर रहा है। मैं छप्पर सही कर देता हूँ तो ये पानी गिरना बंद हो जाएगा। सुरेश बाहर निकलकर छप्पर पर चढ़कर पन्नी लगाकर उसे सही कर देता है। इधर सविता अपनी बहू से, बेटा, छप्पर तो सही हो गई है, लेकिन चूल्हा खराब हो गया है, अब इसे बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, कहीं से मिट्टी और ईंट ढूंढ कर लाते हैं और चूल्हे को फिर से बना लेते हैं। माया, नीलम और सविता ईंट और मिट्टी ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि मालती धूप निकलने पर अपने आंगन में बैठकर पकौड़े, समोसे, बिरयानी खा रही है। नीलम वहीं रुककर उन्हें देखते हुए अपनी माँ से, माँ देखो, ये लोग इस बारिश के मौसम में कितना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, और वो देखो टेबल पर चिकन बिरयानी भी रखी हुई है, वो कितनी अच्छी दिख रही है। नीलम दूसरों के खाने को ध्यान से नहीं देखते हैं। और तू क्यों रुक गई? हम तो मिट्टी और ईंट ढूंढने आए थे ना, चल जल्दी यहाँ से। हाँ देखो ना, आंटी के पास कितना सारा खाना है, उनसे थोड़ा सा मांग लो ना। मुझे भी बहुत टेस्टी खाना खाना है, सिर्फ एक बार आप प्लीज उनसे मांग कर ला दो ना। मालती जैसे ही नीलम की आवाज सुनती है, वो गुस्सा होकर उनके पास आती है और डांटते हुए, क्या है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या नजर लगाओगे हमारे खाने में? चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं लोग, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती दूसरों के घर के बाहर खड़े होकर उनको खाना खाते हुए देखने पर। माफ करना दीदी, बच्ची है ना, इसीलिए खाना देखकर रुक गई। तुझे समझाया ना बेटा, चल यहाँ से। माया नीलम को वहाँ से ले जाती है। फिर माया और नीलम पड़ोस में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट के पास से ईंट और मिट्टी उठा लेती हैं और उसे बोरी में भरकर लेकर घर आ जाती हैं। घर आकर नीलम गुस्से में कमरे में चली जाती है। माया मिट्टी और ईंट से नया चूल्हा बनाती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक घर आकर सभी लोगों से, माँ जी, पिताजी, आज भी मुझे काम नहीं मिला और मुझे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा। इस बारिश के मौसम की वजह से काम कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे तो चिंता हो रही है कि आज रात को हम क्या खाएंगे। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अगर काम नहीं मिला तो इसमें आपकी क्या गलती है? कोई बात नहीं, कल आप जो चावल लेकर आए थे उसमें से थोड़े से चावल बचे हैं, मैं वही बना लेती हूँ। अब माया रसोई में जाकर नमक डालकर चावल बना लेती है और सभी उसे खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और गरीब परिवार अच्छा खाना खाने के लिए तरस रहा था। एक दिन माया सब्जी वाले की दुकान पर काम कर रही थी। तभी सब्जी वाली माया को कुछ सब्जियां देकर, माया, वो जो साहूकार है उसके यहाँ पर ये सब्जियां दे और जल्दी आना, देर मत करना। माया सब्जियां लेकर साहूकार के घर जाती है। वो देखती है कि साहूकार चिकन बिरयानी, फिश करी और फ्राइज खा रहा है। साहूकार सब्जी ले लेता है। तब माया साहूकार से, साहूकार जी, ये सब्जियां सब्जी वाली चाची ने भेजी हैं, आप इसे ले लीजिए, और मैं आई हूँ तो थोड़ा सा राशन भी मुझे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही उसके पैसे चुका दूंगी। सब्जी देने आई है तो चुपचाप सब्जियां दे और चली जा। उधार मांगने आ गई फिर से, बार बार उधार मांगने आ जाते हैं गरीब लोग। मैंने उधार देना बंद कर दिया है, चल जा यहाँ से। साहूकार माया को डांट कर भगा देता है। माया वापस सब्जी की दुकान पर आती है। अम्मा, मैंने सब्जी दे दी, अब काम भी खत्म हो गया है, अब मेरी मजदूरी दे दो तो मैं भी घर जाऊं। सब्जी वाली सड़े हुए आलू, टमाटर और कुछ सड़ी सब्जियां माया के हाथ में पकड़ा देती है।
चाची मुझे कुछ तो मजदूरी दे दो। नहीं, मैंने बोला था ना पैसे नहीं दे पाऊंगी, जो दिया है बस उसी में खुश रहे। माया सड़ी सब्जियां लेकर घर आती है। कार्तिक भी बोरे उठाकर मजदूरी के पैसे से थोड़ा सा आटा ले आता है। माया सड़ी सब्जियों को काट कर सब्जी और रोटी बनाती है। परिवार मुंह लटकाकर वो फीका खाना खाता है। उनके मन में अच्छी बिरयानी खाने की तरस लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक दिन सब्जी की दुकान पर एक अमीर औरत कांता आकर बूढ़ी औरत से, माँ जी सब्जियां दे दो, अच्छी अच्छी निकाल के देना। माया सब्जियां छाट कर देती है। कांता पैसे निकाल कर देती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन कार में बैठते समय उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तभी माया उस पर्स को उठाकर कांता को आवाज देते हुए, अरे ये तो मेम साहब का पर्स गिर गया है। अरे पर्स गिर गया, इसमें तो बहुत पैसे होंगे, ला मुझे दे, आई लक्ष्मी को भगा रही है। नहीं नहीं चाची, ये तो बेईमानी होगी, वो उनका पर्स है, उनको दे के आती हूँ। अरे बोला ना मुझे ला। नहीं, मेम साहब रुको, मेम साहब रुको। माया दौड़कर कार के पास पहुंचती है और कांता को पर्स वापस करते हुए, मेम साहब ये आपका पर्स गिर गया था। अरे इसमें तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे और बहुत सारे पैसे थे, तुम तो बहुत ईमानदार निकली। कांता पर्स से 500 का नोट निकालकर माया को देती है। माया मना करते हुए, नहीं नहीं, इसमें पैसे लेने की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे रख लो, अपने बच्चों को मेरी तरफ से कुछ अच्छा खिला देना। माया पैसे लेकर वापस दुकान पर आती है। तब सब्जी वाली, ले आई तू तेरे 500 रुपए, चल दे मुझे दे। नहीं, वो उन्होंने मुझे दिया है, मैं आपको नहीं दूंगी। अच्छा, मुझसे बढ़ के बोल रही है। इतने दिन से मेरे ही पास काम कर रही है और मेरी बात मानने की बजाय तू उसकी वफादार निकली, पैसे वापस कर दिए। मैं बेईमान नहीं हूँ और बेईमानी नहीं कर सकती हूँ। बढ़िया ईमानदार, चल तू निकल मेरी दुकान से, आज के बाद यहाँ मत आना। कोई बात नहीं, निकल जाती हूँ मैं। वैसे भी आप देती क्या हो मुझे मजदूरी, सड़ी हुई सब्जियां, वो तो मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आपसे लेती नहीं, लेकिन अब मैं आपकी कस्टमर हूँ। मुझे गोभी चाहिए, आज बाजार से गोभी बहुत अच्छी आई है ना, तो मुझे ये गोभी दे दो। बताओ कितने में दोगी? जितने में सबको देती हूँ, 100 रुपए। ठीक है, लो 100 रुपए। माया 500 का नोट देकर 100 रुपए की बढ़िया गोभी खरीदती है और बचे हुए पैसे लेकर साहूकार की दुकान पर जाकर, साहूकार बिरयानी के चावल और गरम मसाले चाहिए और तेल चाहिए और दही भी चाहिए। क्या बात है, आज तुझे यह सब चाहिए? आज कोई खजाना हाथ लगा है क्या? हम गरीबों के लिए तो छोटी छोटी खुशियां भी खजाने से कम नहीं होती, लेकिन तुम नहीं समझोगे, मुझे तुम सामान दे दो। साहूकार सामान दे देता है। माया सारा सामान लेकर घर पहुंचती है। घर में सब लोग उदास बैठे होते हैं। कार्तिक माया को देखकर, माया आ गई तुम? आज मुझे मजदूरी नहीं मिली। बहू आज भी खराब सब्जियां ही लाई होगी ना, तो ऐसा कर कि तू मत बना। वैसे भी नीलम सो गई है और आज हमारा भी खराब सब्जियां खाने का मन नहीं है, रहने दे। आज तो हम सब लोग पानी पी के सो जाएंगे। नहीं माँ जी, आज मैं आपको बहुत अच्छा कुछ बना के खिलाऊंगी। क्या बोल रही है? हाँ माँ जी। माया खुशी खुशी रसोई में जाती है। वह ताजी गोभी काटती है, चावल धोती है, फिर वो गरम मसाले, दही और प्याज डालकर एक बेहतरीन गोभी बिरयानी तैयार करती है। घर में बिरयानी की शानदार खुशबू फैल जाती है। माया नीलम के कमरे में जाकर उसे जगाते हुए, नीलम उठ बेटा, तू भूखी क्यों सो गई? चल खाना खा ले। नहीं माँ, आपने फिर वही बेस्वाद खराब सब्जियाँ और चावल ही बनाए होंगे, मैं नहीं खाऊंगी। बेटा आज मैंने खाने में कुछ अच्छा बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है? सूंघो किस चीज की खुशबू आ रही है? माँ ये तो बिरयानी की खुशबू है। हाँ, आज मैंने बिरयानी बनाई है। माया नीलम को हॉल में बिठा देती है और फिर रसोई से गर्मा गर्म गोभी बिरयानी की थालियां लाकर सभी के सामने सजा देती है। बाहर फिर से झमाझम बारिश होने लगती है, लेकिन अंदर आज मातम नहीं खुशी है। सब लोग पेट भरकर बिरयानी खाते हैं। वाह, इतनी लजीज लग रही है बिरयानी। हमने पहली बार बिरयानी खाई, चिकन ना सही लेकिन ये गोभी बिरयानी चिकन बिरयानी से कम नहीं लग रही है। हमने कम से कम बिरयानी तो खाई। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए भरपेट बिरयानी खाता है। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक हरिलाल कार्तिक के घर आता है। अरे भाई, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो रहा है। अब ये बारिश का मौसम जाने वाला है और कार्तिक, तुम तो मेरे सबसे ईमानदार आदमी हो, तो मैं तुमको अब इंचार्ज बनाऊंगा। तुम कल से काम पे आ जाना। ये सुनकर कार्तिक और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है। कार्तिक इंचार्ज बनकर अच्छी कमाई करने लगता है और अब वे हमेशा भर पेट और अच्छा खाना खाने लगते हैं। बारिश के वे बुरे दिन हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो गरीब परिवार था जिसे बहुत तरसने के बाद बिरयानी खाने को मिली। आपने कभी बिरयानी खाई है क्या? और आपको बिरयानी कैसी लगती है? कमेंट में जरूर बताएं।